नमस्कार दोस्तों। आज हम सब सीखेंगे वर्ग निकालना। वर्ग निकालना और ऐसी संख्या का वर्ग निकालना सिर्फ आज हम सीखेंगे जिसका इकाई का अंक क्या हो, यानी जिस संख्या का इकाई का अंक जिस संख्या का जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो। यानी सीखेंगे सबके बारे में, लेकिन आज हम सबके सीखेंगे सिर्फ जिस जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उस संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। जैसे हम लेते हैं 15 का वर्ग, तो हम क्या करेंगे, ये 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। और जो संख्या यहाँ लिखी हो उस संख्या के अगली संख्या से हमें क्या कर देना है, इसको गुणा करना है, यानी 1 दुक्के 2। इसका मतलब कि 15 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा 225। जैसे हम लिख दें 45 का वर्ग, तो हम क्या करेंगे कि 55 25, तो 25 तो ऐसे लिख लेंगे। और ये जो 4 दिया गया है, 4 के अगली वाली संख्या से इसको हम क्या करेंगे गुणा। तो 4 के आगे वाली संख्या कौन है 5, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 20। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 20 और 25। जैसे लिख दें 25 का वर्ग, तो 55 25 यानी 5 का वर्ग करके यहाँ लिख देंगे। और जो संख्या यहाँ दी होगी उसकी अगली वाली संख्या से इसमें हम गुणा करके उसको क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, यानी 625। जैसे लिख दें 65 का स्क्वायर करना हो, यानी 65 का हमें वर्ग निकालना हो, तो हम क्या करेंगे 55 25 ऐसे लिख लेंगे, यानी 5 का वर्ग करके ऐसे लिख लेंगे। और इसके बाद जो संख्या यहाँ लिखी होगी उसकी अगली वाली संख्या से गुणा करके हमें क्या कर देना है यहाँ लिख देना है। यानी इसका मतलब 65 का जो वर्ग होगा वो 4200 क्या होगा 25 होगा। जैसे दिया हो, जैसे हम लिख दें 85 घात 2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 5 का वर्ग करेंगे तो 55 25। और यहाँ जो संख्या दी रहेगी उसकी अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 8 9 क्या हो जाएगा 72। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 72। जैसे लिख दें 95 पूरे की घात 2, तो हम क्या करेंगे 55 25 को ऐसे, यानी जो यहाँ इकाई का अंक दिया रहेगा उसका वर्ग करके यहाँ लिख देंगे। और जो यहाँ संख्या लिखी रहेगी उसका अगली वाली संख्या से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। जैसे 9 के आगे कौन संख्या आती है 10, तो 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 9 धाम क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ हम क्या भर देंगे 90। जैसे दिया है 105 का वर्ग, तो हम इसको लिख लेंगे 55 25। और 10 के अगले आगे कौन सी संख्या आएगी 11, तो 11 धाम में क्या हो जाएगा 110। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 110। जैसे लिख दें 115 का स्क्वायर, तो हम 55 25 को ऐसे उतार लेंगे और 11 को इसकी अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 132। अब जैसे 11 से किसी संख्या को गुणा करना हो, 11 को 12 से गुणा करना हो, तो हम क्या करते हैं कि उसको दूर दूर लिख देते हैं। जैसे 11 को हमें 35 से गुणा करना है, तो 35 को ऐसे उतार लीजिए और इसको दोनों को जोड़ के इसके बीच में हम क्या करते हैं लिख देते हैं ऐसे। जैसे 11 गुणे 12 दिया गया है, तो हम 12 को ऐसे लिख देते हैं और इसको दोनों जोड़ के हम क्या लिख देते हैं 3। लेकिन ये सिर्फ 11 से गुणा करने का ये क्या है नियम। अगर किसी संख्या को जैसे हमें गुणा करना हो कि जैसे हमें गुणा करना हो कि 36 को 11 से गुणा करना हो, तो हम 36 को ऐसे उतार लेंगे और इनको दोनों जोड़ के हम क्या लिखेंगे बीच में लिख देंगे। इसका मतलब कि 36 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 396 ऐसे दिया है 100। अब हम बता रहे हैं 225 का जैसे गुणा करना हो, तो 225 का गुणा का हमें वर्ग निकालना हो, तो हम लिख देंगे 55 25 को ऐसे लिख लेंगे और इस 22 के अगली वाली संख्या से हम इसमें क्या कर देंगे गुणा करेंगे। अब ये गुणा क्या हो गया लंबा, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। इस 23 को हम लिख सकते हैं 22 + 1। 22 से इसमें हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22 घात 2 और प्लस 22 इक्के क्या हो जाएगा 22।
इसका इसका मतलब कि वर्ग निकालने में हमेशा उसकी अगली वाली संख्या में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो जो संख्या यहाँ रहे उसका आप क्या कीजिए, वर्ग, और उसमें 22 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 22 दशमलव क्या होगा, 484, और प्लस 22, 4 2 6, और 8 2 10, और ये क्या हो जाएगा 406। इसका मतलब 22 को अगर हम 23 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 406 ही आएगा। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 6 4 10, 6 6 4 10, और ये क्या हो जाएगा 4 1 5, 4 2 6, 8 2 10, और ये 4 1 5, यानी 506 आएगा। 500। इसका मतलब कि अब हमें जब बड़ी बड़ी संख्या से हमें गुणा करना हो, जैसे हम लिख दें कि 28 को 29 से गुणा करो, या 27 को 28 से गुणा करो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 27 का वर्ग करेंगे और इसमें 27 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 27 को 27 से गुणा करेंगे तो 729, और इसमें 27 हम जोड़ देंगे तो 9 7 16, और 2 2 4 1 क्या हो जाएगा 5, यानी 756। इसको अगर गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 700 क्या होगा, 56। ऐसे 22 को 23 से गुणा करके यहाँ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 22 का वर्ग का करेंगे। 22 का वर्ग कितना होता है, 484, और फिर इसमें हम 22 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 4 2 6, 8 2 10, 506। इसका मतलब कि यहाँ क्या लिख देंगे, 506।